हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर सबका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का विषय होगा महिला सशक्तिकरण, जो कि एक बहुत ही चर्चित विषय है और आज के समय का भी ये मुद्दा है। दोस्तों, आज समाज में महिलाओं पर बहुत तेजी से उत्पीड़न, अपराध और अत्याचार, जुल्म हो रहे हैं और ये केवल किसी एक वर्ग या किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यह बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। दोस्तों, आज हमने इसको विषय चुना है और ये विषय में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या कारण है कि ये इतने अपराध, इतनी तीव्रता क्यों आई है इन अपराधों में। कुछ कारण हमने जाने हैं और सबसे पहला कारण लेते हैं कि सामाजिक मानसिकता। दोस्तों, आज सामाजिक मानसिकता जो है लोगों की, उसकी जो गति है वो विपरीत दिशा में बढ़ चुकी है। समाज में स्त्री पुरुष पहले से भी रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, परंतु आज देखने को मिल रहा है कि वो सब चीजें समाप्त होती सी प्रतीत हो रही हैं। तो एक समाज की जो मानसिकता है उसमें कमी आई है। दूसरा कारण, जो हमारे कानून है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसमें तीव्रता नहीं है, धीमी गति है। त्वरित न्याय मिलना कठिन है क्योंकि उसकी प्रक्रिया लंबी होती है और जिसके कारण जो अपराध है, जो अपराधी हैं, वो बच जाते हैं या ज्यादा समय जब हो जाता है तो वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मिलता तो है न्याय, मान लीजिए 20 साल 15 साल के बाद मुद्दा न्याय मिला तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो हमारे कानून में ये थोड़ी सी तीव्रता आनी चाहिए जिससे कि जो न्याय है वो तुरंत मिल जाए। तीसरा कारण है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के कारण भी ये मुद्दे, ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कारण है कि यदि हमें पूरी तरह से बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, चाहे स्त्री है या पुरुष है, और जिसके कारण ये अपराध की परिक्रमा में बढ़ते चले जाते हैं। तो गांव देहातों में देखा है कि आपने लड़कियों को, उनकी असुरक्षा ज्यादा होती है, सुरक्षित क्षेत्र नहीं होते हैं, 12वीं तक स्कूल होते हैं, उससे आगे की पढ़ाई कराना एक अभिभावक के लिए कठिन होता है और बच्चे 12वीं करने के बाद ही स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण उनको पूरी शिक्षा नहीं दी जाती है। चौथा, पांचवा कारण, आर्थिक निर्भरता। देखिए, पहले भी कहा जाता था कि पुरुष घर का एक प्रधान मुखिया होता था, आज भी है कई घरों में, और उसके इर्द गिर्द ही सारे आर्थिक, सामाजिक चीजें घूमती रहती थी। स्त्री केवल चार दीवारों के अंदर ही रहती थी, लेकिन आज ऐसा तो नहीं है, परंतु आर्थिक स्थिति आज भी कमजोर है क्योंकि सारे लेन देन, रख रखाव सब एक घर के जो मुखिया होते हैं, घर का जो परिवार का प्रमुख आदमी होता है, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं चीजें। तो स्त्री को पैसा मिलना या धन मिलना या वो अपने स्वतंत्र रूप से खर्च करना, ये संभव नहीं हो पाता है। पांचवा, छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसमें हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है या तकनीकी है, उसका दुष्प्रयोग। बिल्कुल, मैं ये पॉइंट रख रहा हूं क्योंकि समाज में आज जो देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग किया जा रहा है।
तकनीकी का दुष्प्रयोग किया जा रहा है। समाज में आजकल ऐसी ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जो कि एक परिवार अपने लड़की के और लड़के के साथ बैठकर, अपनी पत्नी के साथ बैठकर वो चीजें देखना संभव नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो इन चीजों पे मैं समझता हूं कि थोड़ा अंकुश हो। कुछ चीजें जब नियंत्रण होंगी तब वो समाज में फैलेंगी। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, संदेश सही जाना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं, हम भी समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा का जमाना है और हर आदमी दौड़ में लगा है, चाहे वो समाज को कुछ भी परोसे। तो उनसे बचाव कैसे होगा, उसके ऊपर नियंत्रण करके ही होगा। और इससे नैतिक पतन में भी गिरावट आई है, क्योंकि हमारी जो नैतिकता है, हमारे अंदर जो गुण होता है, ये उसमें बहुत भारी गिरावट है। सामाजिक सोच का बदलाव भी आया है। आज एक दूसरे का मान सम्मान, रेस्पेक्ट करना सब कुछ खत्म हो गई है, भूल गए हैं, जबकि ये चीजें आनी चाहिए। अब बात आती है कि अब क्या किया जाए, कैसे इनकी रोकथाम हो, कैसे इनका समाधान हो, ये अपराध कैसे रुकें। ये प्रश्न मुंह बाई खड़ा है हमारे सामने, समाज के सामने। बहुत सारे विद्वान लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि आज हम महिलाओं को देखते हैं तो हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। आप देख सकते हैं कहीं गवर्नर हैं तो कहीं मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, और यहां तक कि हमारे देश में तो प्रधानमंत्री भी बनी है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कई प्रदेशों की गवर्नर हैं, बैंकिंग में हैं, विश्व स्तर पर उद्योग क्षेत्र में हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्त्रियां आगे नहीं बढ़ी हैं, बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी अपराध हैं, फिर भी अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी स्त्रियों पर जुल्म हो रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न हमारे सामने मुंह बाई खड़ा है। चलिए अब समाधान ढूंढ लेते हैं कि ऐसा क्या करें। सबसे पहले तो हमें उन सभी स्त्रियों को, तमाम स्त्रियों को पुरुषों के समान तालीम देनी है, शिक्षित करना है, और शिक्षा के साथ साथ में नैतिक शिक्षा भी प्रदान करनी है। सबको बराबर पढ़ाया जाए, और इसमें मैं तो यही कहूंगा कि स्कूली क्षेत्र में या विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का एक कालांश अलग से लगा दिया जाए और उसकी परीक्षा हो। यदि कोई परीक्षा उसमें पास करता है तभी उसको आगे पास किया जाए। तो यहां अंकुश लग जाए तो मैं समझता हूं कि जो हमारे बच्चों में नैतिक शिक्षा का अभाव आया है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जो कानूनी प्रक्रिया, सख्त कानून बने और उसकी प्रक्रिया इतनी तीव्र हो कि बहुत ही कम समय में, अल्प समय में वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होकर अपराध की दुनिया से ये अपराध खत्म हो सकते हैं यदि जल्दी से ये निर्णय लिए गए। चौथा पॉइंट, सामाजिक बदलाव। देखिए आज समाज में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक जगत देखिएगा, सामाजिक देखिएगा या राजनीतिक देखिएगा, धार्मिक देखिएगा, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आया है। और हमें चाहिए कि सामाजिक बदलाव भी लाना जरूरी है। सामाजिक बदलाव कैसे, कि जैसे हम देखते हैं आज भी लोगों के क्षेत्र, मतलब क्षेत्र में जब हम देखते हैं, आज भी लोग एक दूसरे से दान दहेज की मांग करते हैं, शादी विवाह में विलंब हो जाता है। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए, और जब हम इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, निरंकुशता लाएंगे, तो तभी कुछ काम हासिल हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी सुरक्षा। और इसमें जो तकनीकी
सुरक्षा, या हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं पॉइंट, कि इसके ऊपर एक नियंत्रण जरूर लगे, अंकुश लगे, तभी जो है हम कह सकते हैं कि वो सही तरह से लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो अन्यथा फिर वही चीज़ें सोशल मीडिया पर जो फूवड़ता है या फिर देखने योग्य नहीं है जो चीज़ें, वो परोसी जाती हैं और लोग उसमें आनंद लेते हैं। तो किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में समाज जा रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं उन चीज़ों से ही, और है नहीं, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, आज इसके ऊपर एक विचार करना था। तो ये अंकुश यदि तीव्रता से नहीं लगा, तो ये अपराध और अधिक मात्रा में बढ़ सकते हैं। तो हमें अभी से ही इसके ऊपर मतलब अंकुश लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ में मैं तो यही कहूँगा कि जिस समाज में नारी का सम्मान होगा, वहीं देवताओं का वास होता है। नारी का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और समाज को आगे बढ़ाएं, और अपने कार्यों में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ईमानदारी बरतें, सच्चाई लाएं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। दोस्तों, बस आज इतना ही, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे पर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।